शुभम इधर आओ, पीटर भाई जल्दी आओ, प्रतीक जल्दी आ, अमन फास्ट आ जाओ। सब उधर चले जाओ, तू इधर रुक। ये जीसस है, ये जीसस है, सॉरी ये अब्राहम है, प्लीज ये अब्राहम है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा है तेरे वंश को ब्लेस करूंगा, और उसका वंश कौन है? चर्च, कलीसिया। पता है जीसस क्या कर रहा है? परमेश्वर स्वर्ग में है, उसने अब्राहम से कहा है तेरे वंश को ब्लेस करूंगा, जो लोग तुझसे जुड़ेंगे उसका वंश कौन है? चर्च। अब आपको पता है जीसस क्या कर रहा है? सबको पकड़ पकड़ के उसके वंश में जोड़ रहा है, क्योंकि खुदा ने कहा है इस वंश को ब्लेस करूंगा। वेट 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 वेट, चल 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 चल, खड़ा हो जा, इधर इधर ऊपर से बहने वाला है इधर। चलो 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 चलो, सब जमा हो जाओ उसके करीब, पकड़ लो उसको। यह अब्राहम है, यह इसका वंश है चर्च। जीसस लोगों को पकड़ पकड़ के इधर लेके जाता है, और खुदा ऊपर से इस वंश को ब्लेस करता है। इसको घेर लो, घेर लो इसको, ये इसका वंश है। वो स्वर्गदूतों को नहीं, अब्राहम के वंश को संभालता है। इब्रानियों में लिखा है, निकालो जल्दी ये वचन, चलो अब्राहम को पकड़ लो, छोटा इब्राहिम। इब्रानियों में एक वचन लिखा गया है, जल्दी जल्दी खोलो। किसी को रेफरेंस याद है? इब्रानियों 2 अध्याय में, इब्रानियों की किताब में लिखा है वह स्वर्गदूतों के नहीं परंतु अब्राहम के वंश को संभालता है। जिसको मिलता है जल्दी बता दो। ओह आई वर्शिप यू लॉर्ड। विश्वास करो, प्रचार 20% भी अभी तक नहीं हुआ है। अगर हुआ पूरा तो करेंगे, नहीं तो अगले हफ्ते। हालेलुया। यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। आप पता है कौन है? चलो अपने बाजू वाले को हाथ मिला के बोलो, आप अब्राहम का वंश हैं। ओहो, यहां देखो, आप कौन हो? थीम वर्ड में आओ, अब आपको कुछ समझ में आएगा। सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण, परमेश्वर ने अब्राहम के वंश से प्रॉमिस किया है कि वो उसे आशीष देगा। अब ये आशीष है क्या? मैं फिर से थोड़ा बोलूं। खुदा ने अब्राहम को चुना, उसको कहा मैं तेरे वंश को ब्लेस करूंगा, उसका वंश चर्च है। अब ब्लेसिंग क्या है? आपको पता है गलातियों में क्या लिखा है? वह आशीष पवित्र आत्मा है। परमेश्वर ने वादा किया है मैं अब्राहम के वंश को पवित्र आत्मा दूंगा। पवित्र आत्मा कौन है सूरज भाई? खुद परमेश्वर। प्रभु ने पता है क्या कहा है? अब्राहम, दुनिया को तेल के कुएं लेने दे, दुनिया को गारमेंट्स लेने दे, दुनिया को पैसे लेने दे, दुनिया को गोल्ड भी लेने दे, मैंने तुम लोग के लिए खुद को रखा है। प्रभु की कलीसियाओं, ये बात जान लो, तुम्हारी सबसे बड़ी आशीष स्वयं परमेश्वर है, गॉड हिमसेल्फ। आप बोलते हो मुझे आशीष मिले, तुम्हारी आशीष तुम्हारे साथ रहती है। अब वो क्यों रहता है? काय को रहता है वो तुम्हारे साथ? क्या रीजन है? पता है क्यों? जब गुमराह पुत्र अपना सब कुछ लेकर दूर चला गया
और उससे अपना पूरा पैसा गंदे कामों में उड़ा दिया। और बाइबल बताती है जब वो लौट आया, पिता ने क्या किया? He hugged him। ये मेरा चित्र है। सुनो सुनो, ध्यान दो। आपको पता है परमेश्वर अब्राहम से कहता है, अब्राहम आई विल ब्लेस योर सीड, मैं आपके वंश को ब्लेस करूंगा। उसका जो सीड है वो चर्च है। चर्च हम लोग हैं, कलीसिया हम लोग हैं। चर्च दीवारें नहीं है, चर्च उसके लोग हैं। हम जिधर जमा होते हैं, इवन दो लोग भी मिलते हैं ना, वो कलीसिया है। तुम दो लोग जो कुछ मांगोगे स्वर्ग से हो जाएगा, बिकॉज यू आर चर्च। खुदावन चर्च के बीच में है। अब परमेश्वर अब्राहम से कहता है मैं तेरे सीड को ब्लेस करूंगा। जॉन द बैप्टिस्ट कंफर्म करता है ये सीड चर्च है। और पता है चर्च के लिए ब्लेसिंग क्या है? द बाइबल सेज होली स्पिरिट। खुद परमेश्वर। क्यों हम पिता, पवित्र आत्मा, पुत्र क्यों नहीं कहते हैं? पिता पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जानते हैं वो पवित्र आत्मा पुराने नियम में हर जगह पे दिखाई नहीं दिया था, पर इस अंतिम समय में वो अमेजिंग तौर पे रिवील हुआ है। वो बाइबल के अंतिम पेजों पे रिवील हुआ है। आप जानते हैं बाइबल के अंदर अलग अलग किंगडम्स हैं। पहला राज्य था आदम का, दूसरा राज्य था इज़राइल के लोगों का, अब्राहम का। फिर राज्य आया भविष्यवक्ताओं का, फिर राजाओं का, फिर न्यायियों का। उसके बाद एक राज्य आया जीसस का। आपको पता है अब किसका राज्य है? पवित्र आत्मा का। और आपको पता है इसके बाद एक और राज्य आने वाला है। वो राज्य है उन लोगों का जिन्होंने पापों पर जय पाई है। जो कोई अपने पापों पर जय पाए वो मेरे पिता के सिंहासन पर जा बैठेगा, जैसे मैं जय पाकर अपने पिता के आसन पर बैठा हूं। अब परमेश्वर आपके साथ क्यों है? क्यों खुदा ने अपने आप के लिए डिसाइड किया है मैं इनके साथ रहूंगा? आई विल बी विद देम। आप विश्वास कीजिए, आप में से यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप फील करें या न करें वो आपके साथ है। अब वो आपके साथ क्यों है मैं आपको वो बताना चाहता हूं। जब गुमराह पुत्र, अ लॉस्ट सन, अ प्रोडिगल सन, जब वो अपने पिताजी के घर में रहता था, उसने पापा को एक दिन बोला, डैडी मेरे को जो मेरा बनता है मेरे को दे दो। पिताजी बड़ा फेयर है, वो अनफेयर नहीं है, दोनों को बांट दिया। आपको पता है मांगा एक ने था, दोनों को दे दिया। भाई तेरे मन में गंदगी ना आए, तू भी ले ले। अब ये बंदा सब कुछ लेके, बाइबल बताती है, दूर देश को गया और सब कुछ अपना लुटा के, उसके पास अब स्टमक के लिए, अपने पेट के लिए खाने को नहीं है। अब उसने क्या किया? जॉब करना स्टार्ट की। अब जॉब देखो किधर कर रहा है। जिधर सुअर लोग खाना खाते हैं ना, उसको नौकरी मिल रही है कि तू इनको समय समय पे खाना परोसा कर। आप मुझे बताओ, जीसस ने दुष्ट आत्माओं को निकाल के किस में डाला था? अब ये बंदा किधर है? ब्रदर, बाप का घर छोड़ोगे ना, सुअरों से मिलोगे। बाप का घर छोड़ेंगे ना, सुअरों से मिलेंगे। यरूशलेम बहुत ऊंचे पर है, यरीहो बहुत नीचे है। मैप में देखो घर जाके। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो आया, डाकू मिले। बाप का घर छोड़ोगे ना, डाकू मिलेंगे। बाप का घर छोड़ोगे ना, सुअरों के साथ रहना पड़ेगा। जिसने अपने बाप का घर छोड़ा है ना, ट्रस्ट भी, आज वो सुअरों के साथ संगति करते। आंखों से देखा है मैंने, डिमोनिक है वो लोग आज। कभी आपको चर्च चेंज करना है ना, कर दो, खुदा को मत छोड़ना।
कभी आपको मुझसे शिकायत हो ना, ब्रदर मेरे को आपका प्रचार समझ में नहीं आता, आपका एटीट्यूड समझ में नहीं आता, छोड़ देना ब्रदर, बस मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपको, बस किधर जाना। मैं वो बंदा ही नहीं हूं कि मैं पकड़ पकड़ के सबको बिठाऊं आपको मेरे पास। मैं हर एक को फ्रीडम देता हूं, जिसको जहां चाहिए, बस वहां जा रहे हो ना, डॉक्ट्रिन चेक कर लो। देखो बाप बेटा पाकरू तीनों है ना उधर, ऐसा तो नहीं है ना कोई जो अलग ही नाम से चल रहा है। आपको पता है ना कल्ट्स चल रहे हैं आजकल, अलग ही नाम से चल रहे हैं। आपको पता है, आपको जिधर जाना ना जा सकते हो वचन सुनने के लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कभी किसको नहीं रोकता। मुझे लगता है आधीनता ऊपर से नहीं नीचे से आती है। अगर पीटर देख रहा है एक अच्छा लीडर हूं, मुझे पीटर को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप मेरे अधीन हो जाओ। पीटर खुद आके बोलेगा सूरज भाई मुझे आपके अधीन रहना है। मैं बिलीव करता हूं अधीनता नीचे से आती है। मैंने कभी आपको ऑफिस से बोला कि कहा है मेरे अधीन रहो, अधीन रहो, अधीन रहो। एक लेवल आती है जब मुझे लगता है कि ये इतना बिगड़ चुका है कि अब मुझे इसको संबिशन में लाना पड़ेगा, तब मैं ऐसे वर्ड्स को यूज करता हूं कि ब्रदर आप अधीनता में रहिए। क्योंकि मुझे पता है कि अब इसकी ग्रिप अपने ऊपर भी ठीक नहीं है। जब मुझे लगता है ना कि अब ये बंदा इतना बिगड़ चुका है कि ये अपने हाथ में भी नहीं है, वो कंट्रोल हो रहा है किसी और के थ्रू, ऐसों को मुझे बोलना पड़ता है ब्रदर आप है ना कुछ करने से पहले मेरे से पूछो। और वो भी मैं जेंटली बोलता हूं। विश्वास कर मेरे भाई, मेरी फैमिली यहां पर बैठी है, आप पूछना, डांटना मेरी फितरत में ही नहीं है, किसी को नहीं डांटता हूं मैं। अगर आपको मैं अंदर से डांटू ना, आप विश्वास कर लेना आपको मैंने नहीं डांटा है। इट इज जीसस। पॉल ने कुरिन्थियों को डांटा था ना, नेगेटिव हो गए थे। पॉल उनको सेकंड लेटर में लिखता है मेरे भाई मैं नहीं, मसीह मुझ में होकर बोला। हम क्या डांटेंगे, अरे मेरा क्या है आपसे, मुझे बताओ। आपने मेरा गाय लिया है, मेरा तबेला लिया है, मेरा खेत लिया है जो मैं तुमको डांटूंगा? क्या तुमने मुझे कुछ परेशान किया है? अरे मैं डांटता भी हूं। आप सोचो खुदा में बढ़ने के लिए मैं अपने रिश्तों को दांव पे लगा देता हूं तुम लोग की वजह से, कि भले ठीक है मत सोच मैं ईविल व्यक्ति हूं, जा प्रभु में बढ़ जा। सच्चाई बोलने के कारण आज दुश्मनी है। पर्सनली तो कुछ है नहीं मेरा। आप जानते हैं जिसने बाप का घर छोड़ा वो सुअरों से मिला है। मैं अभी भी कहता हूं बाप का घर कभी मत छोड़ना। आप कभी मुझे भी कुछ गलत करते हुए देखो ना, तो याद रखना यीशु बुरा नहीं है, मैं हो सकता हूं। अगर आप किसी को भी देखो ना कि ये जीसस में होके ऐसे करता है, याद रखना वो बुरा है, खुदा बुरा नहीं है। आपने याकूब को देखा क्या हुआ उसके साथ? दीना का रेप हुआ। आपको पता है याकूब की एक बेटी थी, उसको एक लड़के ने स्पॉइल कर दिया। जब उसके बाद उसके भाइयों को पता चलती है ना कि हमारी बहन के साथ इसने व्यभिचार किया है, बाइबल बताती है एक टाइम आया 12 सब निकले उस लड़के को मार के घर आ गए। आपको पता है जब लोगों को पता चला ना कि याकूब के बेटों ने ये किया है, याकूब पता है उन 12 को क्या बोलता है? बोलता है तुम्हारे कारण लोग मुझसे नफरत कर रहे हैं। कई बार पता है हम करते क्या है, गलत हम करते हैं, खुदा बदनाम होता है। अगर आप एक पास्टर को भी कुछ गलत करते हुए देखो ना, चर्च चेंज कर देना ब्रदर, खुदा को मत छोड़ना। जो बाप के घर को छोड़ा वो सुअरों से मिला है। सुअर पता है किसको प्रेजेंट करते हैं? एक ऐसा जानवर जिसमें डीमंस भेजे जीसस ने। आपको पता है दुष्ट आत्माओं के साथ संगति कैसे होती है? पता भी नहीं चलेगा। सोचो किसके साथ ट्यून में हो आप। कौन आपको कहता है अपने आप को छुपा, तू पकड़ा गया है? इट इज डीमन। तुमको पता चला है कि इस बंदे को मेरी गड़बड़ पता चली है, और अब तुम उस बंदे की गड़बड़ ढूंढ रहे हो। सोचो तुम डेविल के साथ कितना ट्यून में हो। तुम ऑनेस्ट होने की तैयारी नहीं कर रहे हो कि अगर कुछ बात हुई तो मैं बोल दूंगा ब्रदर मुझसे गलती हुआ है। तुम ये बोलने की कोशिश कर रहे हो कि जब ये आएगा बोलेगा ये करता है तू, तो मैं बोल दूंगा तू भी तो करता है ना।
आप सोचो, आप डेविल के साथ कितना ट्यून में हो, क्या टीच किया है उसने तुमको, क्या ट्रेन कर दिया है उसने तुमको। जबकि पवित्र आत्मा मनुष्य को ईमानदार बनाता है। आओ हम वाद विवाद करें, चाहे तुम्हारे पाप लाल हो, अगवानी हो, कैसे भी हो, आओ जो भी है ठीक कर देंगे। ये परमेश्वर का वे है। हालेलुया। कहो अपने पास वाले से, बाप के घर को कभी न छोड़। कुछ समझा आज? मैं बिलीव करता हूं ये सवा आप कभी नहीं भूल पाएंगे। आमेन। आप जानते हैं, शैतान आपको कहे ना तूने पाप किया, उसको बोलो तेरा कोई काम नहीं है, इट्स बिटवीन यू एंड माई गॉड। तू काहे को है? हाँ, कॉलर पकड़ के 4-5 चमाटे मारो। वचन याद है ना, बोलो इसको। बताऊं, आत्मिक जगत में जब आप वचन बोलते हो तो क्या होता है, करके दिखाऊं? आजा बेटा, फिर से आ। अब मैं आपको दिखाता हूं, जब आप मुंह से वचन बोलते हो क्या होता है। खड़ा हो जा। अब मैं तेरे को बोलूंगा तू पापी है, थोड़ा थोड़ा दूर हो। अब तू बोल, मैं तेरे को बोलूंगा तू पापी है, तू बोलना हां मैंने किया है, लेकिन मैं जानता हूं मसीह मेरी धार्मिकता है। तू पापी है, मैं शैतान हूं, तू जीसस है 2 मिनट के लिए, सॉरी तू बिलीवर है। मैं देखो क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा तू पापी है। शैतान देखो दोष लगा रहा है, बोलो शैतान दोष लगाता है। बोलो बाजू वाले को, उसके साथ रहने वाले भी दोष लगाते हैं। अभी मैं इसको बोलूंगा तू पापी है, तू क्या बोलेगा मुझे? हाँ, ये यीशु मेरी धार्मिकता है, ये कुरिन्थियों में लिखा है। ठीक है, चले स्टार्ट करें। तू पापी है। एक सेकंड, माइक दो इसको, माइक दो, इसकी आवाज बुलंद नहीं है। इसकी दुश्मनी है तुझसे। उस दिन बोल रहा था गौरंग को मैं थोड़ा सबक सिखाऊंगा, पंकज मुझे बोल रहा था तेरे लिए, मीटिंग के बाद समझ लो। अच्छा जल्दी जल्दी आ जाओ, इसमें कुछ भी नहीं है। यहां देखो, तू पापी है। हाँ मैं जानता हूं, पर यीशु मेरी धार्मिकता है। लाफा लगा। अब मैं तुझे कहूंगा तू मरेगा, तू बोलेगा नहीं मैं जिएगा। तू मरेगा। नहीं मैं जीऊंगा। मैं कहूंगा सुसाइड कर, तू बोलेगा नहीं प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। तू सुसाइड कर। नहीं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। बात में आता हूं। तुम विश्वास करो, जब तुम कहते हो ना ये लिखा है, चमाटे लगती है उसको, चमाटे। मैं सच्ची बोलता हूं, मैं चमाटों से बहुत ऊपर उठ गया हूं। अरे नहीं मारेगा तेरे को, ये डर लग रहा है मेरे को, मत मारना। आप विश्वास करो, मैं कुछ नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस यू। मैं उसको ऐसे से विश्वास करो, मैं उसको नीचे लिटा के ऐसे ऐसे मारता हूं। मेरा मन करना मैं अंडरटेकर की तरह चॉक स्लैम। अरे इतना पिटता है वो मेरे हाथ से, मुझे कभी कभी फील होता है वो मुझे बोल रहा है बस मैं अभी नहीं आएगा, 1-1.5 महीना नहीं आएगा। उसको धो डालो। वो तुमको क्या धोएगा, तुम धो डालो उसे। वो ये हमको मारेगा। हाँ तू हमको मारेगा। हाँ गोलायत। मैं परेशान होता हूं जब लोग चर्च में ऐसे आते हैं। मेरा मन करता है मैं उनसे पूछूं 5 दिन खाना नहीं खाया क्या?
नीचे खाना है, खा लेना। चर्च में ऐसे आते, कुछ लोग ऐसे आते चर्च के अंदर। बोलो बाजू वाले को, धुलाई कर उसका। आई एम एंग्री। आप लोग हंस रहे हो, मुझे गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर। अरे पागल है वो। कोई बोलता है क्या डोलता डालता आ रहा हूं? हम लोग चल के आते हैं ना, वो कैसे आता है? डोलता डालता। अरे इधर आ। आप लोग कैसे आते हो मुझे बताओ। सोचो शिवाजी चौक में कोई आपको देख ले, ऐसे आ रहे हो आप, ऐसे बोल रहा है मैं डोलता डाल रहा हूं। आप सोचो प्यारे भाई, वो सबूत दे रहा है मैं पागल है। अय्यूब की किताब में वो खुद बोलता है बाड़ा क्यों बांधा है। वो खुद बोलता है मेरे को खून से डर लगता है। लिखा है ना, मूर्ख के मुंह से मूर्खता उमड़ती है। मूर्ख है वो। खुदा के साथ नहीं चलते। जो खुदा के साथ चलते हैं ना, उसको रोज टच। डीमन को आपको है ना, डीमन निकालना है ना, और आपको नहीं पता चल रहा है ना उसमें है कि नहीं है, खाली इतना बोलो उसको, बोल शैतान हारा हुआ है, यीशु जीता है। आप जैसे उसको बोलोगे ना, बोल समझो मेरे में दुष्ट आत्मा है, और अब ये मुझे बोलेगा ए यीशु जीता हुआ है, तू हारा हुआ है। बोलो, माइक लो। तू हारा हुआ है, यीशु जीता हुआ है। उसको है ना अपनी हार सुनना पसंद नहीं है। उसको पता है वो नासरी ने उसको लकड़ी पे हराया है। उसको अच्छे से पता है 2000 साल पहले एक नासरत में बंदा रहता था, उसके खून से ही वो हराया गया। वो जानता है वो खुदा का बेटा है। तू हमें मारेगा? विश्वासी तुम ऐसे बनो, तुम्हारी लाइफ से डिस्टर्ब हो जाए वो। बस 10 मिनट। आपको पता है जब गुमराह पुत्र सब कुछ उड़ाकर वापस आता है तो बाप ने क्या किया? आप लोगों ने जो भी ये बातों पे तुम हंस रहे थे ना, ये बातें एक्चुअली हंसने की नहीं है, ये बहुत सीरियस हैं, सच है ये। हंस लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घर पे जाके हंसना मत, प्रैक्टिकल करना। अब आपको पता है जब वो बाप के पास आया तो बाप ने क्या किया? गंदे कपड़ों के साथ अब्राहम के वंश को गले लगाया गया। और पता है उसने क्या किया? नौकरों को बोला नया कपड़ा निकालो। अगर आप उससे पूछते नए कपड़े क्यों पहना रहा है, तो आपको एक बात बोलता, मैं तेरे को दोबारा ऐसे नहीं देखना चाहता। पता है उसने आपको क्यों बुलाया है? ताकि वो